हे ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया और उसका कल का ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दिया था, फिर उसके बाद देखेंगे तो ये बहुत अच्छा खासा आधे एक घंटे तक ऊपर ही भागा। जैसे इसने पहले किया था, गैप डाउन ओपनिंग दी, फिर ऊपर भागा, फिर नेक्स्ट डे वापस ऊपर भागते गया। इस बार थोड़े कम चांसेस हैं उस चीज के, सबसे पहला। सेकंड, ये यहाँ पे गैप डाउन खुला, ऊपर भागा। हाउएवर 10:30 के बाद से 1:30 तक कभी का मोमेंटम होता नहीं है। हाउएवर आज थर्सडे एक्सपायरी थी या क्या था, अच्छा खासा मोमेंटम दिया, फिर थोड़ा सा ऊपर क्लोज दिया है। हम लोग की मोस्टली सारी पोजीशन कॉल सेल पर है। अभी एग्रेसिव कल ड्यूरिंग द डे और ज्यादा जाएंगे। अभी हम लोग एग्रेसिव तो हैं हाउएवर, पर एक बार को देखना पड़ेगा। मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन कर सकता है, उसके थोड़े बहुत चांसेस तो हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से एक चीज देखने की कोशिश करिए। मार्केट अभी नीचे का नहीं बना हुआ है। 17,500 या 400, ये जो रेंज है, इसको तोड़ना जरूरी है। अब ये कल तोड़े परसों तोड़े वो देखना पड़ेगा, या ना भी तोड़े। एंड यहाँ पे एक चीज देखने की कोशिश करिए। मार्केट की अब ये जो ऊपर की जो रेंज है 17,700 की, ये अब टेस्ट हो गई है अच्छी खासी 2-3 बार। यहाँ पे टेस्ट हो गई, यहाँ पे टेस्ट हो गई, यहाँ पे एक बार जाने की कोशिश किया, वापस नीचे आ गया। तो अब 17,700 के ऊपर जाएगा ना, तो सीधे 18,000 चला जाएगा। तो ये क्लीन मोमेंटम होगा। अभी थोड़ा सा अनडिसाइडेड है प्राइस एक्शन के हिसाब से कि इसको ऊपर जाना है नीचे जाना है, पहला। सेकंड, सेम यहाँ पे नीचे की जो 17,400 की रेंज है, ये भी अब वीक हो चुका है सपोर्ट। तो मार्केट अब यहां से अगर ये ऊपर तोड़ता है तो ऊपर जाएगा, ये नीचे तोड़ता है तो ये नीचे जाएगा। हवे कल हमने एक चीज ये बोली थी कि मार्केट 17,400 500 वाली जो ये रेंज है, इसके नीचे क्लोज दे तो शायद 16,000 तक चला जाए। अभी भी नंबर्स ऐसे बने। हाउएवर एक चीज ये ध्यान रखिए, मार्केट नीचे जरूर आएगा, एक मोमेंटम भी आएगा। कैसे जाएगा वो एक बार को प्रिडिक्ट करना किसी के हाथ में नहीं होता है। हाउएवर एक चीज समझने की कोशिश करिए, मार्केट मोस्ट लाइकली इतना नीचे ना जाए। हम कॉल सेल पर हैं, हम थोड़े बहुत बेरिश हो चुके हैं। हाउएवर आज भी ओआई नंबर देखेंगे तो नीचे के तो जरूर हैं। हाउएवर एक बार को चांस ऐसा है कि ये इतना नीचे भी नहीं जाएगा। 16,000, 16,500 या 16,800 के यहाँ से थोड़ा सा फिर भाग के ऊपर जा सकता है, क्योंकि ऊपर के भी नंबर्स थोड़े बहुत हट रहे हैं कुछ कुछ जगह। हाउएवर प्रेशर पर अभी नीचे की तरफ ही है। अगर हम ऑप्शन चेन के नंबर्स देखेंगे तो 17,600 के बहुत अच्छे खासे ओ आई एंड चेंज इन ओ आई बना के रखे हुए हैं। 17,700 के अच्छे खासे बना के रखे हैं ओ आई चेंज इन ओ आई। 17,800 के बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 17,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट है अभी के लिए। फिर उसके बाद देखेंगे 17,300 से निकल गए तो 17,500 जब नीचे तोड़ता है ये, तो 17,300 अब सपोर्ट होगा नहीं। और प्राइस एक्शन में यहाँ से ऊपर भागा है तो भी 17,300 से अब कुछ होने नहीं वाला है। एंड अगर देखेंगे तो जाके सीधे 17,000 पे या 17,100, यहाँ पे जाके अब सपोर्ट लेगा नीचे की तरफ। 17,000 से 17,100 नीचे की तरफ। अगर इस वीक जो अब आने वाला है, अगर उसके ऊपर के साइड देखेंगे तो ऊपर हर जगह अच्छे खासे चेंज इन हुआ है, बना के रखे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मार्केट नीचे गिरेगा। समझने की कोशिश करिए, प्रेशर नीचे की तरफ है, प्रोबेबिलिटी बहुत है कि नीचे जाएगा। हाउएवर ऊपर के साइड 17,700 जो एक प्राइस एक्शन लेवल कह रहा है, उसके ऊपर अगर जाता है तो 18,000 जा सकता है, क्योंकि हाईएस्ट यहीं पे बना के रखे हुए हैं। ड्यूरिंग द डे ये सब हटेंगे तो मार्केट को ना वॉलेटाइल कर देंगे। तो अगर अब जाना होगा ना इसको, तो कल एक स्ट्रेट वे में जाना बहुत कम पॉसिबिलिटी है। ज्यादा से ज्यादा ऐसे हो सकता है कि मार्केट थोड़ा जाए फिर नीचे आए, फिर थोड़ा जाए फिर नीचे आए यहाँ पे, या फिर 3-4 घंटे के लिए साइडवेज चला जाए, फिर जाके ऊपर का ट्रेंड एक बार को बना सकता है। वो पॉसिबिलिटी है। हाउएवर ओवरऑल पॉसिबिलिटी नीचे की ही है। अगर वीकेंड का डेटा देखेंगे, अगर मंथ एंड का डेटा देखेंगे, तो मंथ एंड के डेटा में एक चीज देखने की कोशिश करिए, नीचे का प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 17,500 पे अभी भी सपोर्ट ओआई बने हुए हैं, नो डाउट ये यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ दिनों से पहले भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे देखेंगे 17,500 पे पुट अच्छे बना दिए। कल अगर अब ये नीचे तोड़ता है तो ये ज्यादा बन जाएंगे, ये कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो 17,600 पे भी थोड़ा बहुत पुट भी बना के रखे हुए हैं, कॉल भी थोड़े से ज्यादा बना के रखे हुए हैं। चेंज इन हुआ है ओवरऑल कॉल के साइड ज्यादा है, बट यहाँ पे अगेन 17,600 के ऊपर 17,700 800 900 18,000 थोड़े कम ओआई बना के रखे हुए हैं। तो एक बार बस ये देखने की कोशिश करना, अगर 17,700
या 800 की रेंज के आसपास क्लोज देता है तो 18,000 एंड उसके ऊपर जा सकता है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। थोड़ा सा नीचे के साइड देखेंगे तो पुट सेल यहाँ पे निकल गए 17,400 पे, 17,300 पे, तो एक बहुत हाई लाइकली एक सिनेरियो है 17,500 के नीचे ये 17,300 रुकेगा नहीं, सीधे 17,000 या 17,100 के आसपास एक बार को रेस्ट लेगा। एक चीज समझने की कोशिश करिए, मार्केट कल थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी की थोड़ा सा ऊपर ग्रीन में खुले, एक चांसेस हैं इसके, थोड़े से चांसेस हैं, बट अगर ये फ्लैट खुलता है थोड़ा सा नीचे जाता है तो फिर ये जो इसका लो है आज डे का, वो जैसे ही तोड़ेगा तो फिर एक ट्रेंड आ जाएगा, फिर कहीं सपोर्ट पे रुकने नहीं वाला, ये 17,200 भी इतना ज्यादा रुकेगा नहीं, ये यहाँ पे जाके इधर एक बार को ब्रेक ले ले, बट एक नीचे का अच्छा खासा चांसेस हैं। सिमिलरली ऊपर के साइड अगर ये फ्लैट खुलता है तो फिर ये आज जहां से गिरा वो एक रेजिस्टेंस है, वो अगर ये टूट जाए ना यहाँ पे ऊपर के साइड, कल टूटे या परसों टूटे कैसे भी जाके 17,700 के आसपास, तो फिर मार्केट एक बार ऊपर का मोमेंटम दे देगा 18,000 तक। मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो एक बार को देखना पड़ेगा 17,700 पे कैसे बिहेव करता है। चांसेस ऐसे हो सकते हैं गैप अप खुल के नीचे ही आते जाए या फिर थोड़ा यहाँ पे रेस्ट लेके सेकेंड हाफ में गिर जाए। प्रोबेबिलिटी नीचे आने की ज्यादा है, अगर नीचे नहीं भी आना होगा तो एटलीस्ट फ्लैट तो हो जाएगा, एक एग्जिट देगा। जैसे आज एक्सपायरी वालों को गैप डाउन के बाद भी अच्छा खासा ऊपर गया, बैंक निफ्टी तो पूरा ही ग्रीन हो गया था, तो उन लोग ने पुट सेलर को अच्छा एग्जिट दिया, उसके बाद नीचे गिराया मार्केट को। अगर हम कुछ स्टॉक देखेंगे तो इन्फोसिस का हमने शॉर्ट करके रखा हुआ है। मार्केट 2 दिन से वॉलेटाइल चल रहा है, इसलिए ऑप्शन चेंज जो स्टॉक का है इतना हम लोग नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत निफ्टी से इन्फ्लुएंस हो जाता है। निफ्टी हमें ज्यादातर नीचे का लग रहा है, इसलिए हम देख रहे थे कि कॉल सेल ज्यादा कहाँ बने हैं। तो एक तो ये इन्फोसिस पे बना के रखे हुए हैं, नो डाउट ये इन्फोसिस वैसे ही आज गिरा था। हाउएवर देखेंगे तो 1500 का अच्छा बना के रखा है, 1540 का अच्छा बना के रखा है। ये चेंज इन हुआ है देखेंगे, बहुत अच्छे खासे कॉल साइड बनाए हुए हैं। पुट साइड 1460 का वीक हो गया है थोड़ा बहुत, एंड 1400 का भी थोड़ा वीक हो गया है। तो हम लोग ने कॉल सेल तो लिया है, हम लोग का फर्स्ट टारगेट 1400 के आसपास है, बट नो डाउट अगर 1500 के आसपास ही जाता है, इसको हम लोग स्क्वायर ऑफ कर देंगे। कल मार्केट शायद खुले तो ये भी शायद ग्रीन में थोड़ा बहुत खुल सकता है, तो हम लोग की एलटीवी थोड़ी बड़ी हुई आए। हाउएवर हम लोग कल इन्फॉर्म कर देंगे आपको हम लोग इन्फोसिस का करते क्या या लेना चाहिए कि नहीं। ये थोड़ा हम लोग ने एंड में देखा था, इसलिए हम लोग ने इतना इन्फॉर्म नहीं किया था। अगर हम रिलायंस का स्टॉक देखने की कोशिश करेंगे तो रिलायंस के कॉल सेल बहुत दिनों से बना के रखे थे, ये 2600 बहुत अच्छी खासी रेजिस्टेंस, इतना ध्यान रखिए 2600 के ऊपर अभी जाना इसका बहुत मुश्किल है। 2700 के जाना तो इस महीने जाए भी ना मोस्ट प्रोबेबली। नीचे के साइड तब भी एक बार को 2500 के आसपास या 2400 के आसपास को टेस्ट करने आ सकता है, और अगर हम चेंज इन हुआ देखेंगे तो ज्यादातर रिलायंस के अच्छे बनाए हुए हैं। अब ये 2 दिन से हम लोग कर रहे थे ऑब्जर्व, बट हमने लेने की इसलिए कोशिश नहीं की क्योंकि एक बार तो मार्केट 2 दिन पहले बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, फिर उसके बाद से उसने 2 दिन में बहुत अच्छी खासी रैली दी। तो हम लोग को या तो ऐसा था या तो यहाँ पे ऑलरेडी एलटीपी कट जाएगी या तो ड्यूरिंग द डे रिकवर करेगा, तो रिलायंस भी करेगा, तो ड्यूरिंग द डे लेने का मतलब नहीं है। हाउएवर अगर कल ये यहाँ पे फ्लैट रहता है और अगर नंबर्स बनते हैं, खासकर खासकर यहाँ पे 2560 इधर सब जगह अगर अच्छे खासे नंबर्स बनाते हैं तो हम लोग इसका भी कॉल सेल लेना को प्रेफर करेंगे। मार्केट अभी थोड़ा नीचे का प्रेशर के ज्यादा प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो एक बार समझने की कोशिश करिए, मार्केट ऊपर भाग सकता है, वो थोड़ी प्रोबेबिलिटी है। ये सारे नंबर देख के एक चीज पता चलती है कि मार्केट अगर 17,500 तोड़ा तो 17,000 के आसपास जाएगा, 17,300 कुछ सपोर्ट नहीं है, 200 300 400 नीचे जाएगा। 16,000 वाला एक बार को और कंफर्म करना बचा है कि वहां तक जाता है कि नहीं। हाउएवर आज जो नंबर्स बने वो ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक बार को नीचे जाए, फिर वहां से फटाफट 18,000 या 18,500 ऊपर तोड़ दे अक्टूबर के टाइम पे, ऐसे चांसेस बने हुए हैं थोड़े बहुत। तो कॉल सेलर बहुत सारे वीकेंड में मंथ एंड में बनाए हैं, तो कल अगर ग्रीन में भी खुलता है तो कुछ टाइम ही थोड़ी रैली करे, फिर नीचे का प्रेशर ज्यादा रहेगा पूरे दिन। हाउएवर कल नीचे के प्रेशर के बाद भी सेकेंड हाफ में थोड़ा पॉजिटिव क्लोज देता है तो 17,700 के ऊपर वापस से बुलिश बनना पड़ेगा। ये थोड़ा सा वॉलेटाइल लेवल हो गया है, बहुत लोग इस वॉलेटिलिटी में इश्यू आया, आज हम लोग को भी लॉस बुक करना पड़ा था। हाउएवर ये नॉर्मल लॉस है हम लोग का, बहुत सारे दिनों से हम लोग एक बिलो एवरेज प्रॉफिट या लॉस कर रहे थे, तो आज का लॉस से भी एक चीज ये लगा कि अब इतना प्रॉफिट भी करने लगेंगे जैसे हम लोग को पहले होता था।
तो एक चीज समझने की कोशिश करिए, हम लोग थोड़े से डिफेंसिव जा रहे थे बट अब थोड़े से एग्रेसिव जाना शुरू करेंगे, या ईदर साइड जिस साइड नंबर्स बनेंगे। तो इन्फोसिस का हमने कॉल सेल करके रखा हुआ है, वो नीचे का प्रेशर दिखा रहा है। हाउएवर कल एक बार को थोड़े नंबर्स देखने पड़ेंगे। रिलायंस भी नीचे का है, तो एक बार को 2600 के ऊपर जाना उसकी बहुत कम ही प्रोबेबिलिटी है। जैसे जैसे नंबर्स चेंज होंगे हम वैसे वैसे आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।